चलिए दोस्तों, तैयार हैं आप? 40 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन किसी भी हाल में कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा टारगेट रहने वाला है। सभी प्रश्नों के कमेंट भी करते रहिए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं सबसे क्वेश्चन नंबर 1 से। चंद्रयान द्वितीय का दोस्तों वजन कितना था? बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय से प्रश्न निश्चित बनेंगे दोस्तों। इसका जो वजन था वो 3.8 टन था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके अंदर जो हमारा था उसका नाम भी आपसे पूछ सकता है दोस्तों, तो याद रखेंगे विक्रम नाम था जो लैंडर था, और उसके अंदर जो रोवर था दोस्तों उसका नाम क्या था? प्रज्ञान था। तो ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि चंद्रयान प्रथम कब छोड़ा गया था, तो याद रखेंगे ये 2008 में छोड़ा गया था। और ये दोस्तों कब छोड़ा गया? तो दोस्तों ये 2019 में छोड़ा गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में 100% बनेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया हुआ है। मौलिक अधिकार 12 से 35 में दिया हुआ है। राजनीति से सिद्धांत 36 से 51 में दिया हुआ है। नागरिकों का मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद नहीं, इसमें नहीं है। तो इट मीन्स यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 91 नहीं होगा, यहाँ पे 51A में होगा ना, 51 क में है। और दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। कमेंट करके बताइए कि हमारे जो मौलिक कर्तव्य है वो किस देश से लिया गया है। सभी लोग कमेंट में लाइक करूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020, अब ये मत समझिएगा कि 2020 का करंट अफेयर्स है, ये 2022 में एक्चुअली दिया गया ना, क्योंकि कोविड की वजह से वितरण नहीं किया गया था। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो दिया गया दोस्तों, किस राज्य को दिया गया? दोस्तों ये जो दिया गया वितरण उत्तर प्रदेश को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला उत्तर क्षेत्र का मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला दक्षिण क्षेत्र का दोस्तों तिरुवनंतपुरम केरला, एंड सर्वश्रेष्ठ जिला पूर्वी क्षेत्र का पूर्वी चंपारण बिहार और गोंडा झारखंड, ठीक है? और आपको पता है दोस्तों इसके सीएम का नाम आप सभी लोग जानते हैं, योगी आदित्यनाथ। उड़ीसा के दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक हैं। एंड यहाँ पे देखिए बिहार के हैं नीतीश कुमार, एंड पुष्कर धामी को फिर से उत्तराखंड का बनाया गया। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीएम गवर्नर से प्रश्न बनेंगे, मैं आपको रिवीजन कराता रहूंगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया? इसके अध्यक्ष का नाम आप लोग जानते होंगे, रेखा शर्मा। लेकिन ये गठन कब किया गया था अगर आपसे ये पूछा जाएगा, तो जनवरी सन 1992 में दोस्तों किया गया। तत्कालीन प्रेसिडेंट का नाम अगर आपसे पूछेगा महिला आयोग की, तो इनका नाम याद रखेंगे, रेखा शर्मा, ठीक है? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को सबसे अधिक रोजगार दिलवाया था? वो कौन था दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं, फिरोज शाह तुगलक था। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कभी कभी प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में आता है कि जो आखिरी तल था कुतुब मीनार का, उसने किसने, पांचवा जो तल था किसने बनवाया था दोस्तों? तो इसी के द्वारा दोस्तों बनवाया गया था, ठीक है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नगरों को बसाया था। और देखिए उलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण, सैनिकों को नगद वेतन, जब्ती प्रणाली शुभारंभ, इन सब चीजों का देखिए शुभारंभ किया था। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो न्यूली ब्रांड एम्बेसडर बैंक ऑफ बड़ौदा की बनी, इनका नाम क्या है? शेफाली वर्मा। आप सभी लोग इनको अच्छे से जानते हैं। अगर आपसे पूछाएगा आरबीआई का तत्कालिक गवर्नर दोस्तों कौन है? शक्तिकांत दास है। आरबी देखिए रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है दोस्तों, इसके लिए राजेश राजेश बंसल एमडीएनसीओ है। भारतीय स्टेट बैंक का आप लोग जानते हैं दिनेश खारा है। बैंक ऑफ बड़ौदा दोस्तों संजीव चड्ढा है। नेशनल पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल। वर्तमान में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का आयोग का प्रस्ताव से अलग हुआ है? इसका नाम आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये दिवालिया फूड क्राइसिस, बहुत सारे क्राइसिस श्रीलंका में चल रहे हैं, श्रीलंका। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार 15 मार्च 2006, जो कि पैतृक संगठन है संयुक्त राष्ट्र महासभा का। प्रमुख जो इसके हैं, इनका नाम नजहत सलीम समीम खान। ये वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन अगर आएगा तो आपके पास नोट्स ये वाला रहना चाहिए, ठीक है? इसका पीडीएफ मैं एप्लीकेशन में देता हूँ, कल वाला डाल दिया था मैंने, क्लास खत्म होते ही ये वाला भी आपको मिल जाएगा, क्लास के खत्म होते ही, ठीक है? श्रीलंका के साथ हमारा एक सैन्याभ्यास भी हुआ है, पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा स्लिनेक्स, और एक और याद रखिएगा मित्र शक्ति। ये दोनों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी आपके परीक्षा में आएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र में आता है? बिल्कुल सही दोस्तों, सब बताऊंगा मैं आपको। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता के अंडर में आता है, ठीक है? इसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। लक्षद्वीप की बात करें तो केरल उच्च न्यायालय के, पुदुचेरी की बात करें तो मद्रास उच्च न्यायालय के, दमन दीव की बात करें तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है कि कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है। बहुत आसानी से आप बता देंगे, जो कि क्वेश्चन आ चुका है आपके परीक्षा में। आगे देखिए, पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी है। अब देखिए फर्स्ट बनी है, भले हमारे देश में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है। इनका नाम दोस्तों हो जाएगा आयशा मलिक। सी इज द राइट आंसर ना। हमारे पड़ोसी देश रिसेंटली देखिए इमरान खान पे गोली चली है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 17 की अवधि में इसको हम लोग क्या कहते हैं? कौन सी जो की अवधि कहते हैं, कौन सा चरण कहते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं उग्रवादी चरण। बी इज द राइट आंसर। बहुत बार दोस्तों बहुत सारे आंदोलन हुए और बहुत सारे संगठन हुए, और उन सभी के वर्ष हमसे पूछता है, जैसे कि बंग भाषा प्रकाशन सभा कब हुआ? 1836 में। जमींदारी एसोसिएशन कब हुआ? 1838 में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 43 में। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1851 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 66 में ना।
तो इनको इनको देखिए, जैसे मद्रास महाजनसभा 54 में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885, और इसी में दोस्तों कांग्रेस का निर्माण भी हुआ था 1885 में, तो याद रखिएगा। दोस्तों आपके अपकमिंग एसएसजीडी परीक्षा के लिए मैंने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी टीम ने ई बुक्स बनाए हैं। जैसे 500 क्वेश्चन सुपर गेस्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, जो सुपर गेस्ट क्वेश्चन मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है और सभी के सभी हल के साथ दिए गए हैं, आप इसे ले सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए स्पेशली लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। एग्जामिनेशन से पहले पहले इन 500 क्वेश्चन को जरूर करिए। एंड जीके को आप टॉपिक वाइज कवर कर सकते हैं, पूरा टॉपिक दोस्तों आप रिवीजन कर सकते हैं इस ई बुक के माध्यम से, सारे के सारे टॉपिक, मतलब ऑल इन वन इसलिए मैंने लिया है। दोनों का लिंक आपको नीचे दे दूंगा, आप निश्चित तौर पर लीजिएगा अगर आप अपकमिंग एसएससी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो डीआरडीओ द्वारा विकसित आकाश क्या है? जी हाँ दोस्तों, डीआरडीओ जो लगातार हमारे सेनाओं को कई नए नए उपकरणों, गोला बारूद, हथियार, चीजें प्रोवाइड कराती है दोस्तों। सतह से सतह पर मार करने वाले मिसाइल प्रणाली दोस्तों, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो 1958 में की गई थी। और इसी में दोस्तों जो कि नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा, जी हाँ दोस्तों, बिल नेल्सन इसके हेड है। इसकी भी स्थापना जो हुई थी 1958 में ही की गई थी। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 भारत के किस शहर में किया गया? दोस्तों ये जो किया गया, ये किया गया विशाखापट्टनम में। अब देखिए थोड़ा सा मैं जूम कर दूं इसको, जूम करने पे अगर ये दिखेगा, नहीं दिखेगा, चलिए चल, फिर भी मैं पीडीएफ में दे दूंगा। जैसे इंद्र किसके साथ हुआ है? तो रूस के साथ। सिम्बैक्स अग्नियोद्धा और बोल्ड कुरुक्षेत्र ये तीनों सिंगापुर के साथ हुआ है। सेल्वेक्स युद्धाभ्यास वज्र प्रहार ये तीनों अमेरिका के साथ हुआ है। स्लिनेक्स मित्र शक्ति दिखे श्रीलंका के साथ सैन्य अभ्यास हुआ है। संप्रीति और नोवैडिक एलिफेंट, नहीं, संप्रीति और मैनामती मैत्री दोनों बांग्लादेश के साथ हुआ है। नोवैडिक एलिफेंट मंगोलिया, खान टेस्ट मंगोलिया, वरुण शक्ति ये दोनों फ्रांस के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, जाइमैक्स और सहयोग कैजिन ये सारे जापान के साथ। तो युद्धाभ्यास पूछेगा तो मैंने एक साथ पूरा दे दिया है, तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें एंड शेयर किया करें दोस्तों, कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में। एंड चैनल पर नए हैं तो एसएससी जीडी कम्युनिकेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेंगे। आगे देखते हैं। भारतीय संसद के संदर्भ निम्नलिखित में कथनों में से विचार कीजिए, उपकर्ताओं कौन सा कथन सत्य है? अगर देखा जाए तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। सही बात है, कुछ नहीं करना है। लोकसभा का आर्टिकल 81, ठीक है, और राज्यसभा का आर्टिकल 80, ठीक है। तो कौन भंग नहीं हो सकता? राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है। सही बात है, दोनों उपयुक्त दोनों सही हो जाएंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? वैसे तो हम अगर सॉइल डे की बात करें तो हम लोग 5 दिसंबर को मनाते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य कार्ड दिवस दोस्तों जो कि हम फरवरी के महीने में 19 फरवरी को मनाते हैं। 19 फरवरी, फरवरी देखिए 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस मनाते हैं, 2 फरवरी को आंध्र भूमि, 4 फरवरी को कैंसर दिवस, 9 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस, 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस, 11 फरवरी को विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस, 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बाकी 14 तारीख को क्या मनाते हैं आप लोग बताइए भाई, मुझे तो नहीं आइडिया इसके बारे में, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो कमेंट करके बताइए भाई। कुछ देशभक्ति लोग और कुछ मोहब्बत वाले लोग, दोनों लोग कमेंट कीजिएगा। आगे देखते हैं। गांधी की हत्या, द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एन आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जी हाँ, ये दोस्तों लिखा गया है धीरेन्द्र झा के द्वारा। अब देखिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक एंड लेखक का नाम दिया हुआ है जो बहुत बार क्वेश्चन आता है। लाइक अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य। अष्टाध्यायी पाणिनि। इंडिका मेगास्थनीज। ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ना। पैसेज टू इंग्लैंड नीदर जो कि नीदर सी चौधरी है। कुमार संभवम कालिदास। मेघदूत कालिदास। तो ये पीडीएफ आपको दूंगा मैं, वहां से आप लोग रिवीजन कीजिएगा। ये क्लास कभी मत छोड़िएगा, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों आपकी आगामी परीक्षा के लिए, बहुत कुछ मैं आपको रिवीजन करा दूंगा। निम्नलिखित में से किसे लॉफिंग गैस के नाम से जानते हैं? सभी पता है, N2O, जिसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉफिंग गैस। आगे देखिए, पेड़ की डाली में रहने वाले जानवरों को हम लोग किस नाम जानते हैं? ऐसे जो पेड़ की डाली में घर बना के रहते हैं दोस्तों, उनको हम लोग बोलते हैं आर्बोरियल बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी वैज्ञानिक नाम हमारे परीक्षाओं में पूछता है। जैसे मैन का क्या है? होमोसेम्पियस। मेढक का देखिए क्या है? राना टेगिना, है ना। इस तरह बिल्ली का, कुत्ता का, गाय का, मक्खी का क्वेश्चन आता है बहुत बार। आगे देखते हैं। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा कहाँ पे शुरू की गई? दोस्तों पहली वाटर टैक्सी सेवा जो की गई वो मुंबई में की गई, जो कि किसकी राजधानी है? महाराष्ट्र में, माया नगरी जिसको हम लोग बोलते हैं। महाराष्ट्र के सीएम दोस्तों कौन है? अभी नए नए बने हैं, उनका नाम है दोस्तों एकनाथ शिंदे, और गवर्नर का नाम क्या है दोस्तों? तो भगत सिंह कोश्यारी। हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन दोस्तों कहाँ से शुरू होता है? तो हमारे पेट से, जो कि शुरू होता है और छोटी आंत में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन, विटामिन, इससे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए जितने भी विटामिन है उनसे संबंधित रोग के बारे में क्वेश्चन आता है। जैसे ए की वजह से रतौधी, बी की वजह से बेरी ना, इसी तरह सारे दिए हैं। जैसे सी की वजह से स्कर्वी, डी की वजह से रिकेट्स, के की वजह से रक्त का थक्का न जमना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य यकृत का नहीं होता है? लीवर। जी हाँ दोस्तों, इसमें देखिए प्रजनन का कोई काम नहीं होता, बाकी रुधिर सरकार नियंत्रण, रुधिर संचयन, रुधिर निस्पंदन, ये छानना, ये सारे काम इसका है।
वीरेश कुमार भावरा किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं दोस्तों? कौन सा राज्य है ये? दोस्तों ये पंजाब राज्य है। बी इज द राइट आंसर। राजधानी क्या है? चंडीगढ़। और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। वीरेंद्र पाल सिंह बदनौर जो है दोस्तों यहाँ पे, जो कि गवर्नर हैं। और मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे देखिए कुलदीप सिंह है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला। आई थिंक थोड़ा सा गवर्नर में कंफ्यूजन है, एक बार क्रॉस क्रॉस चेक कीजिएगा। यहाँ के गवर्नर में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल के लवण को दोस्तों क्या कहा जाता है? दोस्तों नाइट्रेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? आप सभी को बता दो दोस्तों, ये सोयाबीन है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है दोस्तों? तो एमपी मध्य प्रदेश में किया जाता है ये। प्रवासी भारतीय दिवस 2022 दोस्तों कब मनाया गया? जब हर साल मनाते हैं भाई, वही डेट होगा। 9 जनवरी सन 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, वही वो समय है। 1 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? ग्लोबल फैमिली दिवस। 8 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस दिवस। 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग एनआरआई डे। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। 12 जनवरी को युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 को देखिए हम लोग मनाते हैं टूरिज्म एंड वोटर दिवस। 30 तारीख को हम लोग क्या मनाते हैं? जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? एसएससी 2000 में क्वेश्चन ये पूछा था दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, जो सर्वाधिक इंस्टेंट एनर्जी के लिए हम लोग, जो कि ए कार्बोहाइड्रेट का, जैसे दो केला खा लीजिए, 2 आलू खा लीजिए, इसमें मिल जाता है। मानव शरीर के लिए दोस्तों किस रूप में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा ग्लाइकोजन। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वास्थ्य बीमा खरीदने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ नामक अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों ये किया गया है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर ए द्वारा, इसी के द्वारा देखिए शुरू किया गया। एथलीट को जल्दी और ज्यादा ऊर्जा के लिए, मैंने आपको भी कुछ देर पहले ही बताया कि वही वो फल कंप्लीट करता है कार्बोहाइड्रेट। इंस्टेंट एनर्जी कभी भी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, इसका रीजन क्या है दोस्तों? इसका रीजन दोस्तों होता है ग्लूकोज का अवक्षय। सी इधर, इसी वजह से देखो हमको थकान का महसूस होता है। दुनिया में पहली बार किस इंसान में सुअर का दिल ट्रांसप्लांट हुआ जिसकी मौत भी हो गई? ठीक है, ट्रांसप्लांट तो हुआ लेकिन बच नहीं पाए। करेक्ट आंसर बात करें तो यहाँ पे डेविड बेनेट, इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, सालारगंज संग्रहालय इनमें से किस राज्य में दोस्तों अवस्थित है? तो सालारगंज जो है दोस्तों ये आपका हैदराबाद है। सी इज द राइट आंसर। अब जितने भी संग्रहालय हैं जो आपसे पूछा है, वो देखिए मैक्सिमम जो नई दिल्ली में मैंने लिए हैं। बाल संग्रहालय, राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय, पुरातत्व संग्रहालय, भारतीय वायुसेना संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नेहरू संग्रहालय, रेल परिवहन संग्रहालय, राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, भारतीय युद्ध स्मारक, शंकर एवं अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय, सब के सब नई दिल्ली में है। तो याद रखेंगे, अगर ऐसा कुछ भी नाम आता है तो रिवीजन किए रहेंगे तो याद रहेगा आपको। भारतीय संविधान के 5वें भाग में दोस्तों किसका वर्णन किया गया है? दोस्तों 5वें भाग में महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद तीनों के बारे में बताया गया है। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण कौन किया? आप सभी को दोस्तों कंफर्म होगा कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही हो जाएगा इस क्वेश्चन में। डीआरडीओ, जो अत्याधुनिक चीजों को दोस्तों मैंने आपसे कहा पहुंचाती है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई है? क्वेश्चन आता है बहुत बार। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्थापना हुई है 1958 में। और एंड अभी दोस्तों जो अध्यक्ष हैं ये हैं समीर वी कामत। ठीक है, याद रखेंगे, कामत जी हो गए हैं, जिसे तीसरी नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में से अपना राजनीतिक गुरु दोस्तों किसे मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महादेव गोविंद राणाय को मानते थे। सी इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? जो है राष्ट्रपति जो करता है दोस्तों, तो 155 के अंतर्गत करता है। 53 में क्या है दोस्तों? राज्यों का राज्यपाल होगा। 54 में क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति है। 55 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है। 56 में राज्यपाल का कार्यकाल होता है। 57 राज्यपाल नियुक्त होने की अर्हता है। आईपीएल 2022 का टाइटल प्रायोजक दोस्तों कंपनी कौन था दोस्तों? तो टाटा था। इस वर्ष जो था दोस्तों टाटा था। और देखिए सबका मैंने बता रखे इसके पहले कौन कौन सा रहा। 2022 में टाटा वीवो देखिए था यहाँ पे, लगभग सबसे ज्यादा कह सकते हैं वीवो ही अब तक स्पॉन्सर किया हुआ है 239 करोड़ में। ड्रीम 11 था 222 करोड़ में, इसके पहले 20 में, 19 में भी वीवो था, 27 में भी वीवो था, पेप्सी था। इसके पहले 13 से 15 में, 8 से 12 तक डीएलएफ था, 40 करोड़ प्रति साल वो देता था। ये सब देखिए बहुत सारा पैसा मिल रहा है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य 2 नदियां दोस्तों कौन सी हैं? इनका नाम है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्रा। एक की लंबाई है 2525 किलोमीटर, एक है दोस्तों 2900 किलोमीटर की है, लेकिन भारत में मात्र 916 किलोमीटर ही बहती है। देखिए निम्नलिखित नदियों में से भारत सरकार के किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु बना है? दोस्तों गंगा पर ही दोस्तों बना है। भूपेन हजारिका 9.15 किलोमीटर, लोहित नदी असम में बना हुआ है। हेलने पासवर्ड में 2022 में दोस्तों भारत का स्थान, तो दोस्तों भारत 87वें नंबर पे है, ये अपडेट नहीं है इसमें। ए जो होगा ये देखिए, क्योंकि इसलिए है कि हर क्वार्टर में चेंज हो जाता है। जैसे ये कौन सा है, नवंबर चल रहा है ना, तो अब चौथा साल में चौथी बार ये चेंज हुआ, तो 87 याद रखिएगा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? जाहिर सी बात है दोस्तों, ये ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से बनता है।
तो ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करें, एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन वगैरह मिले। इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। पीडीएफ एप्लीकेशन का जो डिटेल वगैरह है सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां से जाके इसे ले सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।